मारूफ लिखारी और तज्जियाकार हम्माद गजनवी ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी बुहरान चल रहा है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान और इनकी जमात ने यह तासुर कायम कर दिया है कि अगला चीफ जस्टिस इनका आदमी है जो सबसे पहले मौजूदा हुकूमत का खात्मा करेगा और फिर कैदी नंबर 804 को रिहा कर देगा। इसमें भी कोई शक नहीं कि जस्टिस मंसूर शाह के कुछ अदालती फैसलों और एक्शंस ने इस तासुर को तक़वियत फराहम की है। चुनांचे हुकूमत घबरा गई और इसे अपनी बका की जंग करार देकर आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई। फौज भी समझती है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा खुदा करके मईशत कुछ पटरी पर चढ़ना शुरू हुई है। लिहाजा इत्तेहादी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज पर नजर आते हैं। दूसरी जानिब कैदी नंबर 804 अडियाला जेल में बैठकर हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है जिससे सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा हो। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में हम्माद गजनवी सवाल करते हैं कि क्या आपको पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म का नाम मालूम है? शायद ही कोई यकीन से इस सवाल का जवाब दे सके, और अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाले 3 वज़ीर आज़म का नाम बताएं तो यकीनन आप सवाल करने वाले की ज़हनी हालत पर गहरी तशवीश महसूस करेंगे। इसी तरह अगर आपसे पाकिस्तान के अगले 4 आर्मी चीफ्स का नाम दरियाफ्त किया जाए तो आप समझ जाएंगे कि सवाल करने वाला फन्ने ज़राफ़त में दरक रखता है। दूसरे सब इदारों का भी यही मामला है। अगला चीफ सेक्रेटरी, अगला गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगला सफ़ीर पाकिस्तान बराए वाशिंगटन, अगला ये अगला वो, हम नहीं जानते कौन होगा, मगर हमारा एक इदारा, सिर्फ और सिर्फ एक इदारा ऐसा भी है जिसने एक मुक़द्दस चट्टान में अपने आने वाले सरबराहों के नाम खोद रखे हैं। ख़वातीन व हज़रात, वो इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम्माद गजनवी कहते हैं कि आने वाले 5 चीफ्स का नाम हमें मालूम है। हमें यह भी मालूम है कि कौन कितने साल, कितने महीने, कितने दिन तक चीफ जस्टिस रहेगा। हम ये भी जानते हैं कि 2032 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मसनद पर कौन साहब जलवा आरा होंगे। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामलात में ये हतमियत किस तरह हासिल की है। किस्सा यह है कि जब सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और कानूनी हलकों की भरपूर हिमायत से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने दोबारा अनाने अदालत संभाली तो इन्हें मुतलकुल अनान होते ज़्यादा देर न लगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामान और हुकूमत से बुलंदोबांग किरदार तख्लीक किया। ऐसा करते हुए इन्हें सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस जैसे नजरियात को तहोबाला करना पड़ा, यानी जमहूरी निज़ाम की असास को तहोबाला करना पड़ा। इसका नतीजा ये निकला कि हुकूमती फैसलों को अदालत ने धज्जी धज्जी करना शुरू किया और वज़ीर आज़म को बेतौकीर करके उनके ओहदे से हटाने का फरीज़ा भी मुअज़्ज़िज़ जजों ने बकलम खुद संभाल लिया। इन्हीं फतूहात में यह चौकियां भी शामिल थीं। जज खुद जजों को लगाएंगे, जज खुद जजों को निकालेंगे, जज अपनी तनख्वाहें और पेंशन भी खुद तय करेंगे, और इस सारे अमल में पार्लियामान का किरदार अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया। पार्लियामान को बाकायदा धमकी देकर 19वीं तरमीम मंजूर करवाई गई और अदालत की किलाबंदी मुकम्मल कर ली गई। इस दौरान वकला के चैम्बर पॉलिटिक्स के नतीजे में नए जज बनाने का अमल मुस्तहकम तर हुआ। हम्माद गजनवी कहते हैं कि अगर कागज़ पर देखें तो सीनियरिटी के उसूल पर चीफ जस्टिस बनाना कतन मायूब अमल दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इस निज़ाम के अंदर झांकें तो आंखें खुल जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की ज्वाइनिंग डेट एक दिन भी आगे पीछे करके ये तय कर दिया जाता है कि कौन 10 साल बाद चीफ जस्टिस बनेगा और कौन नहीं, यानी दिहाइयों के लिए फील्डिंग सेट कर दी जाती है। अगर कोई आईनी तरमीम इस चरखे को रोक सके तो क्या ही अच्छा हो। ऐसे में सवाल यह है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पैकेज में और क्या कुछ शामिल है, इसमें ढंग की बातें कितनी हैं और टेढ़ी कितनी हैं, यह सब तो फाइनल पैकेज सामने आने पर ही मालूम होगा। लेकिन फ़िलहाल हमें ये मालूम है कि तमाम तर मुल्की सियासत इन्हीं तरमीम के गिर्द महवे तवाफ़ है। झगड़ा बहुत सीधा साधा है। इमरान खान और इनकी जमात ने यह तासुर दिया कि अगला चीफ जस्टिस इनका आदमी है जो मौजूदा हुकूमत का खात्मा कर देगा, इमरान को जेल से रिहा कर देगा और मुस्लिम लीग नून और PPP के रहनुमाओं पर मुकदमा ताज़ा कर देगा। हम्माद के बकौल इस वक्त इमरान खान भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वो भी कायल हो चुके हैं कि सिस्टम के अंदर से इन्हें सिर्फ अदालत के एक हिस्से से मदद मिल सकती है और आईनी तरमीम का झोंका इस आखिरी चिराग उम्मीद को बुझा सकता है। ये जो कुछ दिन बाद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर हमला करते हैं तो ये भी इसी तजिए की एक कड़ी है। असल में ड्रामे की आखिरी किस्त चल रही है जो कटाकटी में निकलना है, अगले 2 हफ्तों में निकलना है। इमरान खान का राब्ता अपने मनसबदारों से तोड़ दिया गया है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लश्कर को मालूम है कि इस बार आखिरी हद तक जाना है।
ऐसे में जस्टिस सज्जाद अली शाह का दौर याद आता है जब दो मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट आमने सामने बैठ गई थी। उधर फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के नाम पर वो सब अहसाब इकट्ठे हो गए जिनकी मुलाकात आईनी तरमीम के लिए जरूरी समझी जा रही थी। केपीके की मौजूदा मुतलातिम सियासी हालत में रियासत और हुकूमत मौलाना को नाराज करने की पोजीशन में नहीं है। उम्मीद है कि हुकूमत भी लोटों के वोटों से आईनी तरमीम मंजूर नहीं कराना चाहती। चलते चलते एक मासूमाना सा सवाल जहन में आ रहा है, क्या आप पूरे वसूख से बता सकते हैं कि पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।